हरे कृष्णा। भगवद गीता के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। तो आज हम भगवद गीता के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं। तो भगवद गीता में 18 अध्याय है और आज हम बिल्कुल बीच के अध्याय में पहुंच चुके हैं। तो जितना हम भगवद गीता की गहराई में जाते हैं उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। इसीलिए आज का जो अध्याय होने वाला है बहुत ही आनंदवर्धक होने वाला है। इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। तो इसको सबसे गुह्य योग बोला गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो अध्याय है वो हमें बताते हैं आत्मा के बारे में, जो कि गुह्य ज्ञान है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है। फिर उसके बाद जो अध्याय आए उसमें भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। तो वो जो अध्याय है वो क्या थे? गुह्यतर। लेकिन अभी भगवान इसमें बताते हैं भक्ति के बारे में। भगवान अपने बारे में और अपने भक्तों के जो संबंध है, मधुर संबंध, उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है? राजगुह्य योग, जिसको परम गुह्य ज्ञान भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्नुवात्। तो ये अध्याय भी भगवान से ही आरंभ होता है, श्री भगवान उवाचा। तो इसीलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, भगवान स्वयं ही अपने और अपने भक्तों के संबंधों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन ये ज्ञान समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो अगर हमें भगवान के बारे में समझना है, भगवान के बारे में जानना है, तो उसके लिए भगवान में श्रद्धा होनी आवश्यक है। तो भगवान ने पहले भी बोला है 4थे अध्याय में, भक्तो असी में सखा चेती, कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह रहस्य इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान के बारे में अगर हमें समझना है तो उसके लिए भक्ति आवश्यक है। आगे इस अध्याय को गुह्यतम क्यों बोला गया, इसकी हमने चर्चा की। और इसमें जो भगवान और भक्तों के संबंध है उससे क्या होगा? मोक्षस्य अश्नुवाद, यानी जो संसार के सारे क्लेश है व्यक्ति उससे मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिस ज्ञान की बात हुई है, इदम गुह्यतमम, तो जो ज्ञान है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो कौन सा ज्ञान है? वो शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस ज्ञान की यहाँ पे चर्चा हो रही है वो भक्ति के बारे में ज्ञान है, जो कि 9 प्रकार से की जाती है, जिसको नवदा भक्ति बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहली विधि क्या है? श्रवणम, फिर उसके बाद कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द महत्वपूर्ण है। तो अनुसूयवे शब्द का अर्थ होता है जो ईर्ष्या नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे अर्जुन को कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुमको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, अनुसूयवे, यानी तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अभी कई लोग हैं जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं। तो कई भगवत गीता के संस्करण है, लगभग 800 से ऊपर भगवत गीता के ऊपर लोगों ने टिप्पणी लिखी है। तो अगर आप कोई भगवत गीता पढ़ते हैं, कई भगवत गीता ऐसी है जिसमें भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अर्जुन की तुलना वो जीवात्मा से करते हैं, बद्ध आत्मा से। कृष्ण की तुलना मुक्त आत्मा से करते हैं। या फिर कभी कभी वो 5 पांडवों की तुलना 5 इंद्रियों से करते हैं, कृष्ण की तुलना मन से करते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, भगवत गीता से अर्जुन को और कभी कभी वो कृष्ण को भी हटा देते हैं। तो इस प्रकार पूरी भगवत गीता वो मन के और इंद्रियों के माध्यम से समझाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ये कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे?
क्योंकि वो लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवत गीता को सांकेतिक तरीके से बताते, क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कभी भी भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए तुम्हें ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भक्तों के द्वारा या फिर भक्तों की जो टीकाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए। अभी जो भक्ति के विषय में ज्ञान है उसको भगवान क्या बोलते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सबसे पहले जो भक्ति के विषय में ज्ञान है उसको भगवान बोल रहे हैं राज विद्या, यानी ये सभी विद्याओं का राजा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें बताता है किसके बारे में? चार चीजों के बारे में। आहार निद्रा भय मैथुन, यानी कैसे खाया जाए, है ना, कैसे सोया जाए, कैसे अपनी रक्षा की जाए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। तो सांसारिक जो ज्ञान होता है इन्हीं चार विषयों पर आधारित है। हम जो भी काम कर रहे हैं इन्हीं चार विषयों के लिए कर रहे हैं। तो जो सांसारिक ज्ञान है हमें इसके बारे में बताता है, लेकिन इस संसार से अगर मुक्त होना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, तो उसके लिए केवल भगवान के विषय ज्ञान ही हमें वो करा सकता है। इसीलिए जो भगवान के विषय या फिर भक्ति के विषय ज्ञान है उसको राज विद्या यानी समस्त विद्याओं का राजा बोला जाता है। अभी इसको राज गुह्य बोला गया है, सबसे गुह्य ज्ञान है। क्यों? एक बार प्रभुपाद जी MIT में गए, जो कि सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है MIT, अमेरिका में है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे लेक्चर देने जाते हैं। वहाँ पे सभी जो प्रोफेसर होते हैं वो प्रभुपाद जी के पास आते हैं। वो बोलते हैं हम, कोई बोलता है हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई बोलते हैं हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है उसके ऊपर कौन रिसर्च कर रहा है। तो सभी के सभी चुप हो जाते हैं। तो कोई भी इस विषय में नहीं जानना चाह रहा है। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में बहुत ही कम लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए इसको राजगुह्य बोला गया है अभी। लेकिन जो ये ज्ञान है ये कैसा है? पवित्रम इदम उत्तमम, ये सभी को पवित्र करने वाला है। अगला जो इसका गुण है वो क्या है? प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, यानी इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। तो भक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसमें आपको कोई कल्पना नहीं करनी। इसको अगर आप करते हैं तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। जैसे अभी कई लोग हैं वो जब भगवान के नाम का जप करते हैं या फिर जो एक माला कर रहे हैं, दो माला कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ महीने में अनुभव होने लग जाता है, कुछ कुछ उनके अनुभव होते हैं, तो बहुत सारा उनको अनुभव होता है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति कोई काल्पनिक चीज है, जब आप करेंगे तो आपको ये स्वयं अनुभव हो जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो भक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, यानी इसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। और उसके बाद जो भक्ति का ज्ञान है वो कैसा है? सुसुखम, आपको सुख प्रदान करने वाला है। और अगला जो इसका गुण है वो क्या है? कर्तुम अव्ययम, यानी भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। कर्तुम अव्ययम, हमेशा चलती रहती है। तो भक्ति की ये विशेषता है। तो क्या होता है, जो ज्ञानी लोग हैं या जो निराकारवादी हैं वो क्या करना चाहते हैं? वो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, और उनका उद्देश्य होता है भगवान में लीन होना। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो अष्टांग योगी है वो भी भगवान से संपर्क बनाता है और भगवान में ध्यान लगाता है और उसी में आनंद लेता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करना चाहते हैं? हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? जब वो भगवत धाम जाते हैं, इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, तो वहां पे भी वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति है वो कर्तुम अव्ययम है, यानी वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भगवान के भक्त जब इस शरीर में होते हैं तब भी सेवा करते हैं, जब इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं, भगवान भगवत धाम में जाते हैं, तो वहां पे भी भगवान की सेवा करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, यानी भगवान के धाम में सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। तो ये भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं? हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। और कभी कभी वो भगवान की सेवा के लिए मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी अभी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी तो भगवान के धाम नहीं गए, है ना, उन्होंने क्या किया? भगवान की सेवा को चुना। आज भी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भक्ति है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भगवान के भक्त कभी कभी मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में क्या, शिक्षाष्टकम में लिखते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तार भक्तिर अहेतु की तवई,
कि हे भगवान, मुझे बार बार अगर जन्म मिले तो केवल आपकी भक्ति ही मिले। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्त कभी भी मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं कभी कभी, और केवल भगवान की सेवा वो चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। अभी कई लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, हे परंतप अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, वो संसार से बंध जाते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो भगवान का एक और नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब होता है मुक्ति के दाता, यानी जो हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति के बिना हम इस संसार से, या जो इस संसार की माया है उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो शंकराचार्य जी अपनी प्रार्थना भज गोविंदम में क्या लिखते हैं, तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम जो माता है उसके गर्भ में जन्म लेते हैं, वहां पे जो जठर अग्नि है उसमें हमको तपना पड़ता है। इस संसार है बहुत दुस्तारे, इस संसार में हमें अनेक कष्ट मिलने वाले हैं और मिलते रहते हैं। कृपया पारे पाहे मुरारे, लेकिन हे मुरारी, हे कृष्ण, तुम ही केवल इससे पार लगा सकते हो। तो केवल भगवान कृष्ण ही इस संसार से हमें मुक्त करा सकते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, मुकुंद। आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य सभी जगह व्याप्त है, जब सूर्य दिन में होता है तो सभी जगह उसका प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य का अपना अलग अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो ऐसे ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतो, यानी भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी अपने धाम में निवास करते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और भगवान ने उदाहरण भी दिया था 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि जिस प्रकार मोती क्या होता है, जिस प्रकार सारे मोती धागों से गुथे रहते हैं लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार भगवान हर जगह है, उन्हीं के कारण सब चीजें व्यवस्थित है, लेकिन वो क्या होते हैं, फिर भी उनका अलग अस्तित्व बना रहता है, वो दिखाई नहीं देते। आगे भगवान बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान बोले, जो भी सारी वस्तुएं हमेशा भगवान में स्थित नहीं रहती। तो क्या होता है, कभी प्रलय होता है, कभी सृजन होता है। तो जो सांसारिक चीजें होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन भगवान बोले, मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, लेकिन मैं इसका अंश नहीं हूँ, यानी मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण भी क्या है, कृष्ण भी भगवान का अंश है जैसे हम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान इस बात को साफ साफ नकारते हैं कि मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, सभी का कारण स्वरूप हूँ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम, यानी सभी कारणों के मूल कारण है। भगवान किसी का भी अंश नहीं है। ठीक है, अभिज्ञ स्वराटा, तो जो श्रीमद भागवतम का पहला ही श्लोक है, पहले ही स्कंद का, उसमें क्या बोला गया, भगवान को स्वराट, स्वराट मतलब होता है जो क्या है, पूर्णतया स्वतंत्र है। इस प्रकार भगवान अपने बारे में बताते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो जो महाविष्णु है, तो उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और अंत में प्रलय के समय उन्हीं में समाते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि और सृजन चलता रहता है, लेकिन भगवान इससे अप्रभावित रहते हैं, भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। तो जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाला बनाती है, उसमें कुछ समय विचरण करती है, लेकिन उसमें फंसती नहीं है मकड़ी, और क्या करती है, बाद में वो जाले को निगल लेती है। लेकिन जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, सारी सृष्टि बनाते हैं, जीवात्माएं उसमें विचरण करती है, उसमें फंसती है,
लेकिन भगवान उसमें नहीं फंसते, भगवान उसमें विचरण करते हुए भी नहीं फंसते, और अंत में भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। तो इस प्रकार भगवान इस सृष्टि से अप्रभावित रहते हैं। आगे भगवान बताते हैं, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से ही एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृष्ट और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान बोले जो सारी प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, तो ये किसके अधीनता में या किसके अध्यक्षता में कार्य कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में। तो हमने देखा कई लोग होते हैं वो पृथ्वी को ही भगवान मान लेते हैं या फिर वो प्रकृति को ही भगवान मान लेते हैं। तो बोलते हैं कि प्रकृति ही भगवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब चीजें अपने आप हो रही है, अपने आप बारिश होती है, अपने आप पानी क्या होता है, वाष्पित होता है, फिर अपने आप दोबारा वर्षा होती है, अपने आप पेड़ उगते हैं, अपने आप बीज फिर उनसे गिरते हैं, फिर अपने आप पेड़ उगते हैं। तो इस प्रकार ये सब अपने आप चल रहा है, इसके पीछे कोई भी भगवान नहीं है। तो बोलते हैं कि जो प्रकृति है वही भगवान है, वही हमारी माता है, वही भगवान है। तो लेकिन हमें समझना होगा कि अगर प्रकृति हमारी माता है, हम उसके संतान है, तो कोई ना कोई पिता होना चाहिए। अगर माता है, संतान है, तो पिता भी होना चाहिए। तो पिता कौन है? भगवान है। भगवान यहाँ पे बोले मया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो कई लोगों को लगता है कि प्रकृति अपने आप चल रही है, तो इसीलिए भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं अगर कोई भी चीज है वो अगर ऑटोमेटिक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बुद्धि है जिसके कारण वो ऑटोमेटिक हुई है। जैसे कि आप अगर एटीएम में जाते हैं, तो एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो वहां पे आप कार्ड डालते हैं, उससे पैसे आते हैं, तो ऑटोमेटिक है। लेकिन क्या वो अपने आप बनी है? तो उसको ऑटोमेटिक किसी ने बनाया है, उसके पीछे किसी ना किसी की बुद्धि है। तो उसके पीछे बहुत सारे इंजीनियर हैं, किसी ने एटीएम बनाया है, ठीक है, तो किसी ने वहां पे अलग अलग सुविधाएं दी है, तब जाके एटीएम चलता है। तो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसको किसी ने ऑटोमेटिक बनाया है। इसी प्रकार ये सृष्टि हम देखते हैं ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है, लेकिन इसको अपने आप चले इसके लिए एक बुद्धि चाहिए कि ये अपने आप चल सके। तो वो कौन है? भगवान। भगवान ने इसे इस प्रकार बनाया ताकि ये अपने आप चल सके। तो यहाँ पे भगवान ये बात बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आगे फिर भी भगवान बोलते हैं कुछ लोग हैं उनकी भगवान में श्रद्धा नहीं आती, वो भगवान को साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो कई लोग क्या होते हैं, भगवान को जब देखते हैं तो भगवान दो प्रकार की लीलाएं करते हैं, जैसे हमने चर्चा की थी। तो अलौकिक लीला और लौकिक लीला। तो अलौकिक लीला में क्या होता है, वहां पे भगवान अपनी भगवत्ता प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना और विराट रूप दिखाना, भगवत गीता का ज्ञान देना, असुरों का वध करना। तो ये सारी क्या है, यह अलौकिक लीलाएं। अभी भक्त लोग क्या करते हैं, वो भगवान की सारी लीलाएं देखते हैं, लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, वो भगवान की लौकिक यानी सांसारिक लीलाएं देखते हैं केवल। तो वो देखते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, हमारा भी हुआ, कृष्ण ने चोरी की, हमने भी चोरी की, कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। तो इसलिए वो भी भगवान को अपने जैसा मान बैठते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोग जो मुझे साधारण व्यक्ति मान बैठते हैं, है ना, मानुषिम तनुमाश्रितम, वो क्या है, अब जानती माँ मूढ़ा, मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख, ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं, ठीक है, वो भगवान की परम दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान आदि पुराण पुरुष है, नव यौवनम चा, और हमेशा नव युवक की तरह बने रहते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग भगवान को साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृति मोहे निश्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो भले ही कितना भी ज्ञानी हो, है ना, वो भले ही कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी उसने अच्छे कर्म किए हो, मोग आशा, उसकी सारी आशाएं समाप्त हो जाती है, मोग कर्मण हो, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, कोई लाभ नहीं होता।
और उसका सारा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। मोघ ज्ञाना विचेतसा। आगे अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी जो श्लोक आने वाले हैं बहुत ही मधुर है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान अपने भक्तों के और अपने भक्तों के साथ जो संबंध है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं अपने भक्तों के बारे में। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो अभी भगवान ने असुरों के बारे में बताया, अभी भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान बोले महात्मानस्तु, यानी महात्मा कौन है? वास्तव में जो भगवान की भक्ति करता है। भजन्ते अनन्य मनसो। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी महात्मा बोल देते हैं, लेकिन भगवत गीता में जो महात्मा की परिभाषा है वो क्या है? महात्मा मतलब महान आत्मा। महान आत्मा कौन है? जो कि भगवान की भक्ति करती है। भजन्ते अनन्य मनसो, तो ये महात्मा की परिभाषा है। आगे फिर भगवान अपने भक्तों के बारे में और अधिक विस्तार से बताते हैं कि भगवान के भक्त क्या करते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो, ये महात्मा जन मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो वे भगवान के भक्तों के लक्षण है। वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो हमने देखा प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान के नाम का जो कीर्तन है वो पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। तो ये भगवान के भक्तों के लक्षण है। वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए। तो ये जो लक्षण है वास्तव में शुद्ध भक्तों के हैं। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद कि आप बोलते हैं 16 माला करिए, भगवान का नाम जपिए, भगवत गीता में ऐसा कहाँ लिखा है कि 16 माला करनी है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता में लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम, यानी हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हें फिर भी 16 माला बोल रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, लेकिन अभी हम उस अवस्था में नहीं है। तो हमें क्या करना है? कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो जरूर करना चाहिए। तो भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन हमें क्या करना है? फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, कम से कम हम एक माला जरूर करें। तो आप एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करिए सभी लोग। तो यही वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। और जब आप प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर आपकी सहायता करेंगे। आगे भगवान बोलते हैं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं के अर्थात जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो वास्तव में हमारे जो वास्तविक माता पिता है वो कौन है? वो स्वयं भगवान ही है। तो हमारा संबंध भगवान से है। तो इसका हमें क्या होना चाहिए? इसका हमें गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई राजा का बेटा है उसको गर्व होता है कि वो राजा का बेटा है, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के अंश हैं। और हमें क्या करना चाहिए? उनसे जो हमारा खोया हुआ संबंध है उसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही हमारे परम पिता हैं। तो क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी शाम को वो क्या करते हैं? घर घर खेलते हैं और नदी के किनारे या फिर बाहर आंगन में वो क्या करते हैं? मिट्टी का घर बना लेते हैं और वहीं पे वो खेल खेल में मिट्टी का घर बनाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हो, कोई पिता बन जाता है, कोई माता बन जाता है, कोई पुत्र बन जाता है। लेकिन शाम को क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो उनके असली माता पिता आते हैं। वो क्या बोलते हैं? चलो अब अपने असली घर वापस चलो और इस घर को छोड़ो। और उनके माता पिता फिर उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता है, लेकिन यहाँ पे इस धरातल पे आके हम क्या समझते हैं? हम कुछ धन संग्रह या फिर संपत्ति कुछ इकट्ठा करके हम इसी को अपना मान बैठते हैं। यहाँ के जो संबंध है उन्हीं को हम शाश्वत मान बैठते हैं और जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं? बार बार इस संसार में आते हैं हमारे लिए और हमको वापस ले जाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में हमारे परम पिता हैं।
इसका हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और इसीलिए हमें भगवत गीता ध्यान से पढ़नी है। भगवान बोल रहे हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही स्थित है। तो जीवात्मा भले ही भगवान से दूर हो जाए, फिर भी भगवान बता रहे कि मैं ही जीवात्मा की सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। भगवान ही ताप करते हैं और भगवान ही सारी सुविधाएं देते हैं, वर्षा लाते हैं, वर्षा रोकते हैं। तो इस प्रकार भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं जीवात्मा के लिए, ताकि वो भगवान के बारे में जान सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन सुविधाओं से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हम उन्हीं सुविधाओं में खो जाते हैं। तो जैसे किसी को अगर होता है ना, कोई अगर अज्ञानी व्यक्ति है, उसको कोई अगर सोने का कटोरा देगा तो क्या करेगा, उससे भी भीख मांगेगा। इसी प्रकार भगवान ने क्या किया, हमें सारी सुविधाएं दी है ताकि हम भगवान के बारे में जान सके और भगवान से खोया हुआ संबंध स्थापित कर सके। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, उन्हीं सुविधाओं का लाभ हम अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए उठाने लग जाते हैं, जबकि हम उससे और भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते थे। हम उससे भगवान से संबंध स्थापित कर सकते थे। तो इस प्रकार जीवात्मा करती है। तो भगवान हमें याद दिलाते हैं बार बार, खुद कभी आते हैं, स्वयं आते हैं, और कभी भगवत गीता के ज्ञान द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ। भगवान ही वास्तव में हमारे पालन करता स्वामी, साक्षी और परम धाम और शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, बार बार हमें ये स्मरण दिलाते हैं भगवत गीता के ज्ञान द्वारा। आगे भगवान बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। उनका उद्देश्य है स्वर्ग जाना, उनका उद्देश्य भगवत धाम जाना या फिर भगवान से संबंध स्थापित करना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो वेदों में तीन चीजें हैं, तीन विषय हैं जिनकी मुख्य रूप से चर्चा हुई है। तो एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड, एक है उपासना कांड। तो कर्म कांड में क्या आता है, कर्म कांड में आता है कि किस प्रकार हम कुछ यज्ञ हवन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। उसके बाद हम पवित्र कर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, हम देवताओं के लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और स्वर्ग में अनेक भोग रहते हैं, वहां पे एक सोम रस होता है जो कि बहुत ही मधुर होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसके लिए वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए अनेक तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग पवित्र हैं और ऐसे लोग मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि जो वैदिक मंत्र है वो भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने अभी बोला प्रणवः सर्व वेदेषु, यानी सभी वेदों में मैं ओमकार हूँ। तो इस प्रकार वो लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन क्या स्वर्ग हमारा परम धाम है? नहीं। तो भगवान आगे क्या बताते हैं, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो वेदों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कर्म कांड से ही आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारा इंद्रिय सुख या फिर स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भगवान बोले स्वर्ग क्या है, स्वर्ग हमारा परम धाम नहीं है। स्वर्ग में हम उतने ही समय तक रह सकते हैं जितने हमारे पुण्य होते हैं। तो भगवान 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, ते तम मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, अनेक वर्षों तक जीवात्मा वहां पे रह सकती है, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होते हैं उसे दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो स्वर्ग भी हमारा क्या है, वास्तविक धाम नहीं है। हमारा वास्तविक धाम क्या है, इसकी हमने कल चर्चा की थी, वो है भगवान का धाम। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चरखा, तो चरखे में क्या होता है, कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे आते हैं। तो इसी प्रकार जो लोग पुण्य कर्म करते हैं या लोग जो जो स्वर्ग जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ देर वहां पे रहते हैं, फिर उन्हें दोबारा नीचे आना पड़ता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, साइकिल चलाता है। तो अभी जब नीचे जा रहा है तो बहुत ही खुश रहता है, लेकिन बाद में क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा प्रयास करना पड़ता है यहाँ पे। इसी प्रकार व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, वहां पे सुखी रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन दोबारा मृत्यु लोक में आता है, फिर दोबारा उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग भी क्षणिक होता है।
आगे भगवान बताते हैं दोबारा से अपने भक्तों के संबंध के बारे में। तो अभी भगवान अपने और अपने भक्तों के संबंध की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अपने भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि भगवान ने यहाँ पे बोला है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जो उनके पास होता है उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि कई भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और धीरे धीरे उनका सब कुछ चले जाता है। हम देखते हैं कुछ भक्त हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भगवान उनका जो भी होगा उसकी रक्षा करते हैं, उनके पास जो भी होगा उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं होता, भगवान के भक्तों का कभी कभी सब कुछ चले जाता है या कभी कभी उन्हें भी नुकसान होता है, उनकी भी कुछ संपत्ति या कुछ संपदा चली जाती है। तो फिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो भक्तों के पास जो होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी उनके पास जो भी होता है कभी कभी वो भी चले जाता है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, क्या आप इसके पीछे कोई कारण बता सकते हैं, क्या आपको इसको समझा सकता है कैसे ऐसे कैसे होता है। तो या फिर भगवान तो कभी गलत बोल नहीं सकते भगवत गीता में, तो फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जी हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ऐसे लगता है कि जब शुरू में कोई भक्ति स्टार्ट करता होगा तो उसकी जो सांसारिक चीजों के प्रति जो भी उसके जरूरतें होंगी वो उसकी इच्छा होती होगी तो वो सब पूरा होता जाता होगा। लेकिन जैसे जैसे उनका अटैचमेंट भगवान में बढ़ता जाता होगा तो फिर जो भक्त होगा उसका ही मन होता होगा कि मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, इसलिए उसकी शायद इच्छा पूर्ति के लिए होता होगा ऐसा। जी माता जी धन्यवाद जी, ये भी आपने एक सही उत्तर दिया, सही कारण दिया। ओके, सत्यम प्रभु जी बोल रहे कि भगवान परीक्षा लेते हैं उनकी पेशेंस की। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जो पांडवों की माता जो कुंती थी उन्होंने भगवान से दुख मांगा था, उसका कारण ये था दुख ही जब हम रहेंगे तो विशेष तौर से भगवान को स्मरण करते रहेंगे। सुख आने पे हो सकता है कि भगवान को याद करने में हमारी बुद्धि भटक जाए, हम अपना भोग में चले जाए। तो मेन कारण हमारे हिसाब से यही है कि जैसे कहते हैं सुख दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो जब दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो वही मतलब इसका आशय है कि मतलब वो दुख में हमेशा याद करता रहता है भगवान को। जी 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 प्रभु जी धन्यवाद। वैष्णवी माता जी बोली कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं जी, सब जाने के बाद भी हमारा भगवान पे विश्वास रहता है कि नहीं। जी जी ओके, सुलता माता जी समझानेंगे। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो पहले लगते है जो भक्त लोग होते हैं उनके पास बस भक्ति होना चाहिए, तो यही शायद भगवान को भी लगते हैं। और एक बात है जो भगवान जानते हैं हम लोगों को कितना आई मीन कितने परिमाण में कुछ क्या चाहिए, तो जितना चाहिए भगवान बस उतना ही देते हैं हम लोगों को। तो जी अगर जी लगते है जो बहुत सारी चीज है हमारे पास और उसके लिए हम लोग भक्ति नहीं कर पा रही है ठीक से, तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ले लेते हैं। ओके जी माता पहले जी। जी 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 माता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। तो अभी हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते इस पे। तो सभी ने काफी अच्छे अच्छे उत्तर दिए। तो भगवान जब यहाँ पे बोलते हैं कि भक्तों के पास जो कुछ होगा भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। इसका मतलब ये है कि जो जो चीजें भक्ति के अनुकूल होंगी उसकी भगवान रक्षा करेंगे, और जो जो चीजें भक्ति के लिए आवश्यक होंगी वो भगवान देते हैं। तो भगवान कभी भी ऐसी चीज नहीं देंगे कि जो भक्ति के अनुकूल ना हो, जो भक्ति के प्रतिकूल हो। तो इससे हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो जो ध्रुव महाराज थे,
तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, वो जंगल में जाते हैं तपस्या करने, और वो क्या मांगते हैं, उनके मन में इच्छा रहती है कि जब मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं उनसे बहुत बड़ा राज्य मांगूंगा और इस प्रकार मैं अपने पिता से बड़ा राजा बन जाऊंगा, क्योंकि उनकी जो माता होती है सौतेली माता, उनके साथ बुरा व्यवहार करती है, उनको उनके पिता के पास नहीं बैठने देती। तो इससे उनको लगता है कि मैं भी अपने पिता की तरह बहुत बड़ा राजा बनूंगा, मैं भगवान से बहुत बड़ा राज्य मांगूंगा। तो क्या करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। जब लेकिन भगवान उनके सामने आते हैं, तो भगवान कब उनके सामने आते हैं, जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो भगवान कोई भी भौतिक चीजें नहीं देते अपने भक्तों को। तो जब उनका हृदय शुद्ध होता है, भगवान स्वयं उनके पास आते हैं। फिर भगवान उनसे बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मुझे तो कांच के टुकड़े चाहिए थे, लेकिन आज मुझे हीरा मिल गया, तो अब मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। भगवान मुझे आप मिल गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा ध्रुव महाराज क्यों भगवान की शरण में जाते हैं, कि उन्हें बहुत बड़ा राज्य मिल सके, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उन्हें तब तक उनके सामने नहीं आते जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। बाद में जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान क्या करते हैं, जब वो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें एक अलग ही राज्य दे देते हैं, पूरा एक लोक उनके नाम कर देते हैं, जिसका नाम ध्रुव लोक है। आप अभी भी देखते होंगे, आपने सुना होगा ध्रुव लोक के बारे में, अभी भी आप देख सकते हैं ध्रुव तारा। तो भगवान पूरा एक लोक ही उनके नाम कर देते हैं। तो भगवान तब तक अपने भक्तों को नहीं देते जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। तो इसीलिए भगवान वही अपने भक्तों को देते हैं जिससे कि उनकी भक्ति का नाश न हो, और उसी की रक्षा करते हैं जो कि उनके भक्ति के अनुकूल हो। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान भक्तों की भक्ति की रक्षा करते हैं, ना कि उनकी भौतिक चीजों की। तो ये हमें समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। फिर ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो भी देवी देवता क्या है, वो भी भगवान के अंश है। तो जब हम उनसे कुछ चीजें मांगते हैं, भौतिक लाभ मांगते हैं, तो देवी देवता भी कहाँ से वो लाभ लाते हैं, वो भी भगवान से ही उसे प्राप्त करके हमें देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से भगवान से ही मांग रहे हैं, एक तरह से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये क्या है, अविधि पूर्वकम, ठीक है, कि भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं के पास जाना ये सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करें, हमें अगर भौतिक लाभ भी चाहिए तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे भगवान तभी हमें वो चीज देंगे जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे। अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो क्या करेंगे, हमें हमारी शुद्धि नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें भौतिक लाभ मिल जाएगा। उससे क्या होगा, फिर वो हमारे विनाश का ही कारण बन जाता है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी, या फिर हम रावण का उदाहरण दें, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त हो गया, उन्होंने जो मांगा उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे उन्हीं का नुकसान हो गया, है ना। उन्हीं के लिए वो क्या बन गया, उन्हीं के लिए वो मृत्यु का कारण बन गया। तो इसीलिए अगर हमें भौतिक लाभ भी चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, जब हम देवी देवताओं की शरण में जाएं तो हमें उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। तो अगर हम भगवान के पास जाते हैं, वो सही विधि है, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ में अगर आप पानी डालते हैं, अगर आप पत्ते में पानी डालते हो, फूल में पानी डालते हो, तने में पानी डालते हो, तो एक तरह से आप पेड़ में ही पानी डाल रहे हो, लेकिन वो सही विधि नहीं है पानी डालने की। पानी डालने की सही विधि है कि पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए। इसी प्रकार हम अनेक देवी देवताओं के पास भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, तो एक तरह से हम भगवान की शरण में ही जा रहे हैं, लेकिन वो सही विधि नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अब बच्चा क्या करता है, वो मिठाई खाता है और उसको बीमारी हो जाती है मिठाई खाने से बहुत ज्यादा। अभी क्या करेगा, बच्चा दुकान में जाता है किसी मिठाई की, तो दुकानदार से वो क्या करेगा, दुकानदार को पैसे देगा और दुकानदार को बोलेगा मुझे मिठाई चाहिए। दुकानदार को पता है कि इसको बीमारी है, लेकिन दुकानदार क्या करेगा, फिर भी उसे मिठाई दे देगा। क्यों, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, दुकानदार ने को पैसे मिले, वो मिठाई दे देगा, उसको कोई मतलब नहीं बच्चे का क्या होगा। लेकिन वही बच्चा अगर अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता से मिठाई मांगेगा, तो उसके माता पिता उसको कभी भी नहीं देंगे, या फिर जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं देंगे। तो इसी प्रकार क्या है, जब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो देवी देवता हम उनको प्रसन्न करते हैं, वो हमें चीजें दे देते हैं, लेकिन उससे हमारा ही नुकसान होता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास हम जाते हैं तो भगवान हमारे परम पिता है। भगवान बोल रहे हैं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह,
तो भगवान हमें तब तक वो चीज नहीं देते जब तक वो हमारे लिए सही नहीं होती। इसीलिए सही विधि क्या है? सही विधि है कि हम भगवान की शरण में जाएं। ऐसा नहीं है कि हम बाकी देवी देवताओं की शरण में ना जाए, उनके पास भी अगर हम जाएं तो उनसे भी हम भगवान की भक्ति मांगे, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनके आशीर्वाद के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो देवी देवता है वो भी क्या है? भगवान के भक्त है। तो हमें उनसे भी भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। तो ये हमें समझना होगा। आगे भगवान क्या बताते हैं? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजिनो अभिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ मेरे धाम में निवास करते हैं। तो जो जिसके प्रति श्रद्धा रखेगा वो उसी के पास जाएगा। अगर आप भौतिक संसार के प्रति श्रद्धा रखोगे तो आप भौतिक संसार में जाओगे। अगर आप देवताओं के प्रति श्रद्धा रखोगे तो आप स्वर्ग लोक में जाओगे जहाँ पे देवता रहते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक शाश्वत नहीं है, आपको समझना होगा। अगर आप स्वर्ग लोक में चले जाते हो देवताओं के पास तो वहां पे भी आप उतने ही समय तक रह सकते हो जितने आपने पुण्य कर्म किए, वहां से भी हमें वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार हमने देखा कि कई लोग भूतों की पूजा करते हैं, कई लोग काला जादू करते हैं, तो भूतों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जन्म क्या होता है? ऐसे लोग फिर भूतों के पास ही जाते हैं, वो भूत योनि में ही फिर जन्म ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जिसकी जो श्रद्धा होगी उसके अनुसार ही उसकी गति होती है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब क्षणिक है। वास्तव में हमारा परम धाम भगवान का घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर जीवात्मा कभी भी वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा का परम धाम है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि भगवान से अपनी प्रीति करें। तो यहाँ पे इस प्रकार बोला गया है। ऐसा क्यों है? ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, कि शरीर त्यागते समय जिसका जो भाव होता है तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, वो उसी भाव को ग्रहण करता है। तो अब जो देवी देवताओं से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, भौतिक लाभ उनसे मांगता है, तो वो क्या करेगा? देवी देवताओं के पास जाएगा, लेकिन वो भी क्षणिक है। जो भूतों से आसक्त होगा वो भूतों के पास जाएगा। तो जो स्वभाव जिसका होगा वही गति उसकी होती है। ये कल भी हमने चर्चा की थी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के पास जाए, क्योंकि वही हमारे वास्तविक माता पिता है। अभी भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो देवी देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए लोग क्या करते हैं? अनेक कठिन तपस्याएं करते हैं, अनेक कठिन व्रत करते हैं, और अनेक प्रकार से अपने शरीर को यातनाएं देते हैं। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि पर्यात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत सारा भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बहुत कठिन तपस्या नहीं चाहिए, या फिर अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम भगवान को क्या कर सकते हैं? केवल एक पत्ता, एक फूल और फल, या फिर कुछ ना हो तो कम से कम एक जल के साथ भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उसको भी ग्रहण करते हैं। तो भगवान बोले अश्नामि पर्यात्मना, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? यो में भक्त्या प्रेक्षति, हमें भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को वो अर्पित करना होगा। तो भक्ति और प्रेम आवश्यक है। तो यहाँ पे भक्ति शब्द 2 बार आया है, एक ऊपर भी आया है ऊपर की लाइन में, और एक नीचे भी आया है तदा हम भक्ति ऊपर था, और ऊपर आया भक्त्या प्रेक्षति। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें अगर भगवान को कुछ अर्पित करना है तो उसके लिए भक्ति बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या होता है? सभी चीजें भगवान की है, लेकिन जब हम भगवान की चीजें भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे जो हमारा संबंध है भगवान के साथ वो और घनिष्ठ हो जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो क्या करता है? अपने पिता के लिए आम लाता है या कोई भी फल लाता है, तो है तो वो पिता का ही, लेकिन इससे क्या होता है? जब वो पिता को देता है तो दोनों का जो संबंध है और भी घनिष्ठ हो जाता है। पिता भी प्रसन्न होता है और पुत्र भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है। जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा जो भगवान से संबंध है और घनिष्ठ हो जाता है और हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं भगवान के लिए। तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, और भगवान ने बोला भी है जो भगवान को भोग लगाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टासिनासन तो मुच्यंते सर्व किल विषय।
और जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है, भोजनते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणा, वो घोर पाप को खाता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, ना हम वेजिटेरियन बने ना हम नॉन वेजिटेरियन बने, हमें क्या बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। हम केवल कृष्ण को प्रसाद अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो भगवान की आपसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। तो ये 4 चीजें जो भगवान ने बताई है ये हर जगह होती है। आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, तो कम से कम 4 चीजें हर जगह आपको मिल जाएगी। पत्र, पुष्प, फल, और फल भी नहीं है तो कम से कम जल आपको हर जगह मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप केवल जल भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करके आप भी भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उनका प्रेम पा सकता है। आगे फिर भगवान बोलते हैं, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई भी काम हमें रोकना नहीं है, हमें क्या करना है, भगवान को लक्ष्य बनाते हुए वो काम करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी, हमें क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, केवल कृष्ण को जोड़ना है। तो पहले भी आप काम करते थे, अब भी आप काम कर रहे हैं, तो अभी आपको काम करना नहीं छोड़ना, लेकिन क्या करना है, भगवान को अपना लक्ष्य बनाना है। पहले भी आप खाना खाते थे, अब भी आप खाना खा रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, भगवान को अर्पित करके खाना है। ठीक है, तो पहले भी आप दान देते थे, अब भी आप दान देते हो, लेकिन आपको भगवान को अर्पित करते हुए देना है। पहले भी आप तपस्या कर रहे हो, अब भी कर रहे हो। तो हम भौतिक चीजों के लिए भी तपस्या करते हैं। तो जब मान लीजिए किसी की परीक्षा आती है विद्यार्थी की, वो क्या करता है, कई दिन तक सोता नहीं है, खाना भी कम खाता है, उसको होश ही नहीं रहता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार बहुत ज्यादा तपस्या करता है भौतिक परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार हम भगवान के लिए भी तपस्या कर सकते हैं, भगवान के लिए भी हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो जब कठिन परिश्रम हमारा भगवान के लिए हो जाता है तो उसको क्या तपस्या बोला जाता है। तो भगवान के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो हमें कोई भी चीजें छोड़नी नहीं है, हमें क्या करना है, भगवान के लिए करनी है, भगवान को अर्पित करते हुए करनी। तो ये हमें भगवत गीता सिखाती है। अभी भगवान क्या बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसमें भगवान बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। तो भगवान बोले मैं सभी के लिए समान हूँ, मैं किसी से न द्वेष करता हूँ ना किसी से प्रेम करता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, हम देखते हैं कि उन्हें भी सब चीजें भगवान दे रहे हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत चीजें पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में फिर भी दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, उन्हें भी सब चीजें भगवान दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने बोला है समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। तो भगवान सभी के लिए समान है, भगवान ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी को पसंद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो माता पिता का कहना नहीं मानता और दूसरा बच्चा है वो माता पिता का कहना मानता है। तो अब जो पहला बच्चा है जो माता पिता का कहना नहीं मानता, कभी कभी वो माता पिता से झगड़ा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, और कभी कभी वो उनको बोलता है कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, ऐसे भी वो बोलता है कभी कभी। तो इसी प्रकार नास्तिक लोग हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं और कभी कभी वो बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो माता पिता होते हैं वो उसका भी ख्याल रखते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों बच्चों को देंगे खाना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा उनका कहना नहीं मानेगा उसको खाना नहीं देंगे माता पिता। तो माता पिता क्या करते हैं, उसको भी सारी सुविधाएं देते हैं, उसको भी पढ़ने भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसको भी खेलने के लिए भेजेंगे, उसको भी सारी चीजें देते हैं जो कि दूसरे बच्चे को देते हैं। तो इस प्रकार माता पिता क्या करते हैं, चाहे वो उनसे द्वेष करे कोई या ना करे, तो हमेशा अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार भगवान भी हमारे माता पिता हैं, तो क्या करते हैं, चाहे कोई भगवान से द्वेष करे या प्रेम करे, तो भगवान सभी को सुविधाएं देते हैं। तो भगवान किसी से न द्वेष करते हैं ना किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन अब कोई बोल सकता है कि भगवान अगर सभी को देते हैं तो सभी के लिए समान है, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें। अगर भगवान सभी को सुविधाएं दे रहे हैं तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें। तो उसका उत्तर भगवान अगली लाइन में देते हैं। तो अगली लाइन में भगवान क्या बोलते हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्
लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ। तो हमें समझना होगा, दोनों है, एक बच्चा है माता पिता का कहना मानता है, दूसरा बच्चा कहना नहीं मानता। तो माता पिता दोनों का ध्यान रखते हैं, लेकिन माता पिता ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? उससे करते हैं जो माता पिता का कहना मानता है। तो इसी प्रकार दोनों ही माता पिता के लिए समान है, लेकिन अधिक लगाव किससे होगा? जो माता पिता का कहना मानेगा। तो इसी प्रकार भगवान के लिए सभी समान है, सभी को भगवान सुविधाएं देते हैं, लेकिन ये भजंती तो माम भक्त्या, जो भगवान की भक्ति करता है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो उसका विशेष फेवर करेंगे, अलग से फेवर करेंगे, है ना। तो जैसे कोई बच्चा है वो माता पिता का कहना मानेगा, तो माता पिता खाना दोनों को देंगे, लेकिन क्या करेंगे? जो कहना मानेगा उसको कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी दे देंगे, है ना, उसको ज्यादा प्यार करेंगे। तो इसी प्रकार हम भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बायस है, भगवान भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान भेदभाव नहीं कर रहे, क्यों? भगवान ने सभी को अवसर दिया है, हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें। तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। आगे भगवान क्या बताते हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। तो अपि चेत सुदुराचारो, तो दुराचारी मतलब होता है जो बहुत ही घृणित काम करता है, बहुत ही पापी होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? सुदुराचारी, यानी कोई कितने से बड़ा पापी हो, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पूर्व संस्कार के कारण हम लोग कभी कभी भक्ति करते करते हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए पंखा है, अभी पंखा चल रहा है, तो अभी मैंने क्या किया, पंखा बंद कर दिया, लेकिन पंखा कुछ समय तक चलता रहता है, वो एकदम बंद नहीं होगा, धीरे धीरे बंद होगा। इसी प्रकार हम लोग भक्ति से पहले क्या करते हैं, हम हमारे अंदर कुछ गलत संस्कार होते हैं, हम कुछ गलत या फिर पाप कर्म करते हैं। तो क्या होता है, हमने पाप कर्म करना बंद कर दिया, अभी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन संस्कारों का असर धीरे धीरे समाप्त होता है, एकदम समाप्त नहीं होता। तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी भक्त भी कुछ कार्य कर बैठता है, कुछ गलती कर बैठता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इतने दयालु हैं, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी भी उसको इसका पछतावा है और वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो भगवान इतने दयालु है। तो भक्ति का ये लाभ है। बाकी जो प्रक्रिया है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा भी अगर विक्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी थोड़ा सा भी अगर व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो दोबारा से वो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में अगर थोड़ी सी भी क्या हुई, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, तो आपको दोबारा से यज्ञ करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार आप ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो आपको दोबारा से करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में क्या है, भक्ति में अगर आपसे थोड़ी सी गलती होती है, थोड़ी सी त्रुटि भी हो जाती है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर वो फिर भी भगवान की भक्ति में रहते हैं, यानी फिर भी उसको आभास हो गया अपनी गलती का, तो भगवान क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। तो भगवान इतनी दया करते हैं अपने भक्तों पे। आगे भगवान बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो तुरंत ही हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। वो क्या है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जितनी गंभीरता से हम भगवान की भक्ति को लेंगे, उतनी ही गंभीरता से भगवान भी हमें लेते हैं। तो हम तुरंत ही भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित होना होगा। तो कई लोग बोलते हैं भगवान का भक्त बनने में कितना समय लगेगा, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं क्षिप्रम, यानी तुरंत भी आप भगवान के भक्त बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उतनी गंभीरता से भगवान की भक्ति को लेना होगा। तो हमारे ऊपर है, हम तुरंत भी भगवान के भक्त बन सकते हैं, और हो सकता है कि हमें कई जन्म भी लग जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो भक्ति को जितनी गंभीरता से लेगा, भगवान भी उसको उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर है। आगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कि हे कुंती पुत्र, आज तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, वैसे अभी समय हो चुका है काफी, तो ठीक है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से बोल रहे कि हे कुंती पुत्र, तुम आज घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? भगवान स्वयं भी तो घोषणा कर सकते थे, क्योंकि भगवान तो ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं भी घोषणा करके बोल सकते थे कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होगा, लेकिन
भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम बोलो कि आज तुम इस मैदान से घोषणा करो, युद्ध के मैदान से, कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो कहानी क्या है, एक बार जो भीष्म देव है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो क्योंकि जो भीष्म है वो क्या है, भगवान के भक्त हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर मैंने भगवान से अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो इस प्रकार भीष्म क्या करते हैं, अपने मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं और क्या करते हैं, वचन देते हैं कि मैं भी कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो हमें पता है कि जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो जब भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की और उसने फिर युद्ध करना आरंभ किया, और उसने क्या किया, एक समय भीष्म देव ने अर्जुन को घायल कर दिया। तो उस समय भगवान बहुत ही क्रोधित हुए और भगवान ने वहां पे क्या किया, जो रथ का पहिया था उसको उठा के भगवान उनकी तरफ दौड़ते हैं। और ये बात जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन क्या करता है, तुरंत ही भगवान के पैर पकड़ लेता है और अर्जुन बोलता है कि ये भगवान आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, तो मैं स्वयं ये देख लूंगा, आप युद्ध मत करिए। अर्जुन इस प्रकार भगवान से बोलते हैं कि आप रुक जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं स्वयं युद्ध कर लूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन आज तुम मुझे मत रोको। क्यों? क्योंकि आज मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि वो भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, अगर उसने मेरे से अस्त्र शस्त्र ना उठा दिए। आज भले ही मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी भी नहीं तोड़ सकता। तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। इसीलिए आज भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। अगर तुम प्रतिज्ञा करोगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तो मैं कभी भी तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो एक 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 दोहा भी है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भले ही अपना मान टला हुआ देख सके, लेकिन भक्त का जो मान है वो कभी भी टलता हुआ नहीं देख सकते। तो भक्त ने जो बोला उसको भगवान जरूर पूरा करते हैं, भक्त का कभी भी सिर नीचा नहीं होने देते। तो इसीलिए आज भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। इसी प्रकार हम देखते हैं जो हिरण्यकश्यपु था, जब उसने प्रहलाद महाराज को बोला कि क्या खंबे में भी भगवान है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ खंबे में भी भगवान है। तो भगवान ने क्या किया, उसके वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की लाज रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं। तो इतने भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। आगे भगवान बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी योनि में हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। मामी पार्थ व्यपाशिता यो अपि शिव पाप योनया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मामी पार्थ व्यपाशिता, वे भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर कोई परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे कोई कितनी भी पाप योनि में जन्मा हो। हम देखते हैं जो प्रहलाद महाराज थे, उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त थे। जो द्रौपदी थी वो भी भगवान की भक्त थी, कुंती थी वो भी भगवान की भक्त थी, वो स्त्री थी। इसी प्रकार व्यापारी, वैश्य, शूद्र, चाहे कोई भी हो, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भगवान की भक्ति में कोई भी रोक टोक नहीं है। आगे भगवान क्या बोलते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, और ये जो श्लोक है इसको भगवत गीता का सार भी बोला जाता है। तो 2 श्लोक है जिनको भगवत गीता का सार बोला जाता है, उसमें से पहला श्लोक है, अगला श्लोक हम अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक, ये जो लाइन है, पहली लाइन 2 बार भगवत गीता में आती है, दूसरे श्लोक में भी आती है। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक को अगर आपने पढ़ दिया तो समझ लीजिए भगवत गीता का सार आपने जान लिया। तो जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7 से लेके 12 तक, वो क्या है, भगवत गीता के सार है। उन अध्याय में से भी 9वां अध्याय जो है वो भगवत गीता का सार है, और 9वें अध्याय में भी जो ये वाला श्लोक है ये भगवत गीता का सार है। तो इसीलिए हमें ये श्लोक ध्यान से पढ़ना है। इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, मत बना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्युक्त वेवम आत्मा मत परायणा। अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मत बना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो,
मध्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। अब कोई बोल सकता है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं जबरदस्ती कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम ये करेंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान की अर्चना करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे। कैसे? क्योंकि इससे हमारा ध्यान भगवान में जाएगा, और जब हमारा ध्यान भगवान में जाएगा तो अंत काल में क्या होगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो कल भगवान ने बोला कि अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है और स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान का स्मरण कैसे आएगा अंत काल में? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, तो इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी यही विधि है, इसीलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान बोले मत बना, मुझ में अपना मन लगाओ हमेशा। लेकिन कई लोग बोल सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। हम हमेशा कैसे भगवान में मन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी भक्ति आरंभ की है और अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगता, अभी हमारा मन बहुत चीजों में लगा हुआ है। भगवान बोलते कोई बात नहीं, भव मत भक्तो, कम से कम अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लगता तो मेरे जो भक्ति के नियम है उनका पालन करो। अब इसमें भी कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, वो बोल सकते कि नहीं, हमसे भक्ति के नियम पालन नहीं हो सकते, हमारी जो परिस्थिति है या हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें हम सारी भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मध्याजी, कम से कम मेरी पूजा अर्चना करो। तो उसमें भी कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, हम कैसे भगवान की पूजा अर्चना करें, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, कम से कम माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो उसमें तो सबको समय है, तो कम से कम हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो एक दिन क्या होगा, एक दिन हम उनकी पूजा भी करेंगे। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो धीरे धीरे हम उनकी भक्ति का नियम भी पालन करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन भी करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति के नियमों का जब हम पालन करेंगे तो हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा। और जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा तो इससे क्या होगा, मामे वेश्यसि युक्तवेवम आत्मानां मत्परायणा, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें किसी भी अवस्था में हो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो भगवद गीता का अध्याय है ये समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं वास्तव में जो भगवत गीता है वो कृष्ण नहीं बोल रहे, उनके अंदर से कोई और बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं मत मना, मेरे में मन लगाओ, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो ऐसा नहीं है भगवान के अंदर से कोई और बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरी भक्ति करो। और भगवान बोले इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, माम एव शशि, मुझको प्राप्त कर सकते हो और सभी बंधनों से छुटकारा पा सकते हो। तो यही एक तरीका है भौतिक संसार के बंधनों से छुटकारा पाने का। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। अब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उनके अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवणम कीर्तनम आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आजकल कृष्ण के मंदिर हर जगह, और प्रभुपाद जी की कृपा से आप अगर विदेश में भी जाते हैं वहां पे भी भगवान के मंदिर हैं। तो प्रभुपाद जी ने आज हर जगह भगवान के मंदिर बनाने में सहायता की है। तो आप कहीं भी जाए हर जगह आपको भगवान के मंदिर मिल जाएंगे। और भारत में होने का तो ये लाभ है ही, भारत में तो आपको हर जगह कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल भगवान के मंदिर जाके उनके अर्च विग्रह को नमस्कार करना है। इतना कम से कम हम कर सकते हैं। तो इतना भी हम करेंगे तो उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी अवस्था में हम हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से जुड़े।
तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, प्रीति माता जी बोलिए। आज उनको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है कि साक्षात जी माता जी, उनको बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्णा श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। हम यहाँ पे बोल रहे, हम तो बोलते हैं कि सारे भगवान एक ही है, राइट? तो फिर हम भगवान देवी एक ही देवता को अलग क्यों मानते हैं भगवान से? भगवान में ही क्यों नहीं मानते देवी देवता से? जी प्रभु दूसरा जी। प्रश्न, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का ही रूप थे, राइट? जब उन्होंने जन्म लिया मनुष्य रूप में, तब उनका नाम ऐसे कृष्ण नाम से जाने गया, बट वो विष्णु भगवान के रूप है ऐसे। तो ओके जी प्रभु जी। तो दो चीजें हैं एक्चुअली, ये हम भगवत गीता जो लेवल 1 है उसमें डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसकी चर्चा बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको आंसर जरूर दूंगा। तो जैसे कि हम बोलते हैं देवी देवता सारे भगवान है, ऐसा नहीं है प्रभु जी। तो जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी स्वयं बोलते हैं कि वो भगवान के दास है। अगर आप हनुमान जी को बोलोगे कि आप भगवान है तो हनुमान जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दास को भगवान बोलना कभी भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो कभी भी भगवान का पद नहीं लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, उसको आप बोलेंगे कि आप अपने पिता हो, तो ये क्या हो गया, उसके लिए बहुत बड़ा पाप हो गया ऐसा सुनना भी है। तो हम किसी पुत्र को उसका पिता नहीं बोल सकते हैं। तो जो सारे देवी देवता भगवान के दास है, तो उन्हें अगर हम भगवान बोलेंगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारे भगवान के वो है दास। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहु निरंतर गावे, ठीक है। शेषनाग हो और महेश गणेश दिनेश यानी सूर्यदेव हो और सुरेश इंद्रदेव हो, सारे क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, इंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की, तो वहां पे भी भगवान ने सिद्ध किया कि भगवान परम सत्ता है। ब्रह्मदेव को भी उनको क्या हो गया था, उनको अपने पद का जब मान हो गया था, तो भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की, ये बताने के लिए भगवान ही आदि सृष्टा है। इंद्रदेव को जब अभिमान हुआ तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत लीला की, ये बताने के लिए कि भगवान ही आदि सृष्टा है। तो भगवान क्या करते हैं, देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं, वो भी कभी कभी अपने आप को परम मानने लगते हैं। तो इंसान की तो बात छोड़िए, तो जब देवी देवता भी अपने आप को परम मानने लगते हैं तो भगवान उनका मान तोड़ने के लिए भी लीलाएं करते हैं। तो हमें समझना होगा जो सारे देवी देवता है क्या है, भगवान के दास है, ठीक है, वो भी जीवात्मा है। और यहाँ पे हमने चर्चा की कि आप भी देवलोक जा सकते हैं, आप भी देवता का शरीर धारण कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं अहम आदि ही देवानाम, कल हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक, ठीक है। तो उसमें बोला गया अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं ही सभी देवताओं का स्रोत हूँ। तो ये बात हमें समझनी होगी, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा भगवत गीता स्वयं बोल रही है और ऐसा अनेक शास्त्र बोल रहे हैं। भगवान केवल एक ही है, बाकी सब क्या है, बाकी सब उनके अंश। तो देवी देवता क्या है, देवी देवता शक्तिशाली जीवात्माएं हैं, ठीक है, ये हमें समझना होगा। और भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है। तो अगर ऐसे होता है देवी देवता और भगवान एक ही होते तो भगवान बोलते जो देवी देवता की पूजा करता है वो भी मेरी पूजा करता है, वो भी मेरे पास आता है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब ये देवी देवता अलग है, भगवान अलग है। पहली बात हमें ये समझनी है। दूसरी बात आपने बोली कि कृष्ण विष्णु का रूप लेके आते हैं, वो कृष्ण कहलाते हैं। तो प्रभु जी हमें समझना होगा सबसे पहले अवतार का अर्थ क्या होता है। तो अवतार का अर्थ इनकारनेशन नहीं होता, इनकारनेशन एक गलत शब्द है अवतार के लिए। अवतार मतलब क्या होता है, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे, अवतार मतलब होता है नीचे उतरना। तो जब हम बोलते हैं कृष्ण का अवतार हुआ या विष्णु का अवतार हुआ, इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं अपने धाम से नीचे उतरते हैं। तो उसका जो इंग्लिश में सही वर्ड है वो क्या है, डिसेंडेंस, यानी नीचे उतरना। इनकारनेशन मतलब होता है उत्पन्न होना, जो कि सही शब्द नहीं है, इसीलिए हमारे आचार्य डिसेंडेंस लिखते हैं। अवतार मतलब होता है नीचे उतरना। तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं। तो भगवान का धाम नाम रूप गुण लीलाएं सभी क्या है, शाश्वत है। तो जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम में क्या है, वैकुंठ धाम में कई लोग हैं। वैकुंठ मतलब होता है जो कुंठा से रहित है। तो वहां पे कृष्ण का धाम है जिसको गोलोक धाम बोला जाता है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम का है देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, पहले देवी धाम है, ठीक है, उसके बाद महेश धाम है, देवी महेश, फिर हरिधाम है, उसके बाद गोलोक, ठीक है। तो इस प्रकार धाम है अलग अलग।
तो भगवान गोलोक धाम में रहते हैं और हमेशा वो रहते हैं। भगवान का धाम क्या है? अव्यक्त तो अक्षरम। अभी भगवान ने भगवत गीता में भी बोला कि भगवान का धाम कभी भी समाप्त नहीं होता, अक्षर है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार ये बोलना कि कृष्ण पैदा होते हैं विष्णु से और विष्णु में समा जाते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, शास्त्रों के अनुचित नहीं है। भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं और वहीं से भगवान आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य आता है और सूर्य अप्रकट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है सूर्य खत्म हो गया। इसी प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का जो अस्तित्व है समाप्त हो गया, यानी कृष्ण का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो विष्णु में लीन हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं। इसी प्रकार जो राम जी हैं उनका भी धाम है, तो उनका जो धाम है उसका नाम क्या है? साकेत धाम है, वो भी हमेशा उस धाम में रहते हैं। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम ये सभी शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु से आते हैं उनके अंदर से और उन्हीं में चले जाते हैं। विष्णु क्या है? विष्णु भी कृष्ण ही है, दोनों एक ही है। जैसे कि हम देखते हैं एक पिता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या है? घर में पिता है, ऑफिस में हो सकता है वो जज हो, ऑफिस में हर कोई उन्हें क्या बुलाता है? जज साहब के नाम से बुलाता है। लेकिन घर में क्या होता है? घर में पिता भी होता है, पुत्र भी होता है और बहुत सारे संबंध होते हैं। इसी प्रकार जो भगवान है वो जब अपने ऐश्वर्य रूप में होते हैं तो उन्हें हम विष्णु बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने धाम में होते हैं, अपने भक्तों के साथ होते हैं, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, तो उन्हीं भगवान, उन्हीं विष्णु को हम कृष्ण बोलते हैं। तो दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है, ठीक है, और दोनों ही एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है विष्णु होगा एक समय पे तो कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण होगा तो विष्णु नहीं होगा, दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को एक साथ अनेक रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला में, जब भगवान के मित्रों को ब्रह्मा जी ने उठा लिया था, तो भगवान ने क्या किया? अनेक मित्रों के रूप में अपने आप को विस्तृत कर लिया। तो इसी प्रकार भगवान अनेक रूपों में एक साथ रह सकते हैं, तो ये हमें सीखना होगा प्रभु जी। इसमें आप कोई भी डाउट नहीं करिए, और अगर आपको विस्तार से पढ़ना है इसके बारे में तो हम क्या करेंगे, आगे के जो लेवल होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, तो ये आशा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डाउट क्लियर करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। एक और चीज है प्रभु जी, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये मंत्र हम करते हैं, तो क्या हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें तो नहीं यही करना पड़ेगा? ऐसा मतलब कुछ डिफरेंस है दोनों? जी प्रभु जी, भगवान के सारे नामों में कोई भी अंतर नहीं है ना, अभिन्नत्वम नाम नामिने, भगवान का नाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र विशेषकर कलयुग के लिए, कल भी हमने चर्चा की थी, आप अगर कल की क्लास में आए होंगे कक्षा में, तो मैंने बताया था कि एक बीमारी की कई सारी दवाइयां होती हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करता है? हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारी आयु देखकर क्या करता है? दवाई देता है। इसी प्रकार भगवान के सारे नाम, सारी जो भौतिक बीमारी है उनकी दवा है, लेकिन कलयुग की परिस्थिति के लिए जो विशेष मंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। यानी भगवान के सारे मंत्र लाभदायक है, लेकिन जो कलयुग के लिए विशेषकर है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कलि संतरण उपनिषद में, इति षोडशक नाम नाम कलि कलमश नाशनम सर्व वेदेषु दृश्यते न परतर उपाय। यानी कलयुग में केवल जो हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 शब्दों का नाम, यही एक उपाय है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद स्थान मारे, न तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये बात तो आपके से मुंह से बहुत बार सुनी है, जो होता ना हम लोग जो जब बताया जो भगवान कृष्णा है वो कारण के कारण है, तो जब कभी होते हैं ना हम लोग टाइम से काम नहीं करते हैं, तो वो तो हम लोग सब शायद तामसिक में रहते हैं इसलिए नहीं करते, लेकिन इसका के कारण भी भगवान ही है क्या? जी जी, तो आपको क्वेश्चन में और अच्छा कर देता हूँ। तो दुनिया में जो टाइम गलत होता काम है हो ना रहे जब हैं, जी जी पढ़ाई का टाइम होता है नहीं जी पढ़ती जी हूँ। जी, तो दुनिया में कई लोग बोलते हैं गलत काम हो रहे हैं, जैसे आपने उसको अच्छे तरीके से पूछना चाहा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, तो क्या जो दुनिया में गलत काम हो रहे हैं उसके कारण भी भगवान है? तो आपने तो हल्का सा उदाहरण दिया, लेकिन कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं। सभी कारणों के कारण भगवान है। कोई भी कार्य होता है तो उसके 3 कारण होते हैं। तो सबसे पहले जो कारण होता है उसको अपादान कारण बोला जाता है। मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, तो क्या है सबसे पहला कारण? क्या है सबसे पहला कारण? है जो हथियार जिससे उसने मारा, मान लीजिए तीर से मारा, तो सबसे पहला कारण तीर है। अगर तीर ही ना होता तो व्यक्ति मरता ही ना, तो उसको बोलते हैं अपादान कारण। उसके बाद जो द्वितीय कारण होता है, तो वो दूसरा कारण होता है, सेकेंडरी कॉज जिसको बोलते हैं।
वो कौन है? वो व्यक्ति जिसने मारा। अगर वो व्यक्ति ना होता तो उसकी मृत्यु ना होती, है ना। तीसरा कारण होता है वो परम कारण होता है, यानी सर्व कारण यानी भगवान। तो भगवान ने क्या किया? तीर भी बनाया, उन व्यक्तियों को भी बनाया। अगर भगवान वही ना करते तो उसको मारता कैसे? ठीक है, इसका इस तरह न्याय शास्त्र में बोला जाता है। तो किसी भी कार्य को करने के 3 कारण होते हैं। तो क्या भगवान ही जो भी गलत काम हो रहे हैं उसके कारण है? तो हमें समझना होगा इसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सरकार है, सरकार ने क्या किया? चाकू बनाया। चाकू की जो फैक्ट्री है उसको कौन सैंक्शन करता है? उसका आदेश कौन देता है चाकू बनाने का? सरकार नहीं दिया है। आप चाकू बना सकते हैं, चाकू की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं, लेकिन चाकू को एक डॉक्टर किसी की जान बचाने में भी उपयोग कर सकता है, और एक जो चोर है या जो अपराधी है वो क्या कर सकता है? चाकू का दुरुपयोग भी कर सकता है किसी को मारने में। तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी? नहीं होगी। सरकार ने क्या किया? सरकार ने हमें सुविधाएं दी है, हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम सदुपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? सरकार हमें पुरस्कार देगी, डॉक्टर को सरकार पुरस्कार भी देती है। और अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो सरकार हमें जेल भेज देती है। तो इसी प्रकार भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है। तो एक क्या है? वही सभी कारणों के कारण है, लेकिन इस सृष्टि का हम किस तरह उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर है, हमारी इच्छा है, हमारी सूक्ष्म इच्छा रहती है। ठीक है, तो उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो उससे सुख आएगा, दुरुपयोग करेंगे उससे दुख आएगा। तो इसमें भगवान का डायरेक्ट कारण नहीं है। भगवान क्या है? इसके मूल कारण है, लेकिन डायरेक्ट कोज नहीं है। डायरेक्ट कारण इसका जीवात्मा ही है। तो जैसे मान लीजिए कोई कैदी है, तो जो न्यायाधीश होता है वो क्या करता है? अगर कैदी गलत काम करेगा उसको सजा देता है, अच्छा काम करेगा तो उसको मुक्त कर देता है। तो इसमें जो जज है वो इससे अप्रभावित रहता है। जज को कोई लेना देना नहीं है। जज क्या करता है? केवल उनको उनके कर्मों की सजा देगा। इसी प्रकार हम गलत कर्म करते हैं, भगवान उसकी सजा देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं उसकी, लेकिन इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। अगर हम ऐसा बोले इसके लिए जज जिम्मेदार है क्योंकि इसने कैदी को सजा दी है, इसी के कारण कैदी को सजा मिली है, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, इसीलिए हमें उसको सजा मिलती है। भगवान आदि कारणों के कारण है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने सारी सुविधाएं दी है, लेकिन उन सुविधाओं को कैसे उसका उपयोग करना है वो हमारे ऊपर है। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अब भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता क्यों दी है, इसका एक प्रश्न उठता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं? हमसे स्वाभाविक रूप से प्रेम चाहते हैं। प्रेम कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। मैं किसी के कान पे बंदूक रख के नहीं कह सकता कि तुम मुझसे प्रेम करो। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? जीवात्मा को सूक्ष्म इच्छा दी है कि वो स्वतः भगवान से प्रेम कर सके, क्योंकि प्रेम कभी भी बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। लेकिन जीवात्मा क्या करती है? उस सूक्ष्म इच्छा का दुरुपयोग करती है। तो हमें क्या करना है? उस सूक्ष्म इच्छा का सदुपयोग करना है। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, तो प्रेम के लिए उस इच्छा का हमें सदुपयोग करना होगा। तो ये हमें समझना होगा। तो अगर भगवान हमें सूक्ष्म इच्छा नहीं देंगे तो क्या होगा? भगवान जो हमसे कराना चाहेंगे वही कराएंगे। फिर हम में और मशीन में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम मशीन से जो चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो हम में और जड़ वस्तु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम में और जड़ वस्तु में एक ही अंतर है कि हमारी सूक्ष्म इच्छा है। मान लीजिए कॉपी है, किताब है, इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी सूक्ष्म इच्छा नहीं है। और कोई जीवात्मा है और जड़ वस्तु, उसमें एक ही अंतर है, वो है सूक्ष्म इच्छा का। तो भगवान क्या करते हैं? हमसे जबरदस्ती अपना कार्य नहीं कराते। भगवान चाहते हैं कि हम स्वतः उनसे प्रेम करें। अगर भगवान जबरदस्ती हमसे कार्य कराएंगे तो फिर क्या होगा? वो भगवान नहीं कहलाएंगे, फिर वो क्या कहलाएंगे? तानाशाह कहलाएंगे। तानाशाह क्या करते हैं? जबरदस्ती अपना काम कराते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराते। भगवान ने इसीलिए हमें सूक्ष्म इच्छा दी है। तो सूक्ष्म इच्छा का जीवात्मा जब गलत उपयोग करती है तो उसके जीवन में दुख आते हैं। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। ये गुरु जी पूछ रहे थे कि जैसे परीक्षित महाराज को मालूम हो गया था कि 7 दिन के अंदर हम मर जाएंगे, उन्होंने वो भागवत सुन ली और उससे उनका उद्धार हुआ, तो हम लोगों को मृत्यु का पता क्यों नहीं रहता है? ओके, तो परीक्षित महाराज को विशेष परिस्थिति ऐसे डाली गई थी जिससे जीवात्मा श्रीमद् भागवतम सुन सके और जान सके कि वो श्रीमद् भागवतम सुन के भक्ति कर सकती है और वो भी मुक्त हो सकती है। तो जो परीक्षित महाराज थे उनके लिए ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न की गई जिससे कि हम सब सीख सके कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हम तुरंत ही मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे भगवान ने बोला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही कोई भगवान का भक्त बन सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या इसका कोई उदाहरण है?
उस उदाहरण को समझाने के लिए भगवान ने परीक्षित महाराज की परिस्थिति बनाई कि 7 दिन में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। हाँ। और तो वो गुरुजी, गुरुजी शुरू में ये पढ़ा था कि 5 आतताई जो हैं, घर जलाने वाला, जहर देने वाला, भूमि हड़पने वाला, 6 प्रकार के आतताई थे। अच्छा 6 थे, तो उसमें ये जघन्य वाला भी शामिल था। तो इसमें यहाँ ये मतलब कह रहे हैं कि जघन्य वाले को भी मैं माफ कर देता हूँ। जी जी, तो यहाँ पे भगवान बोले किसी ने जघन्य से जघन्य अपराध किया उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। तो जैसे रावण है, रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया तो वहां पे लिखा है कि 6 आतताइयों में कोई आतताई अगर वो स्त्री का अपहरण करता है या स्त्री का अपमान करता है तो उसको तुरंत सजा देनी चाहिए। हाँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन भगवान ने एक बार उनसे पूछा भी कि अभी भी समय है, अभी भी तुम क्या करो, अच्छा। उनको मुक्त कर दो। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं, सबको अवसर देते हैं। अगर उसने जघन्य से जघन्य अपराध किया फिर भी भगवान ने क्या किया, उसको विनती की कि अभी भी तुम क्या करो, युद्ध को छोड़ दो, अभी भी तुम क्या करो। सबने उसको बोला कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान क्या है, परम दयालु है। तो भले ही रावण इतना बड़ा पापी है फिर भी भगवान उस पर दया दिखाते हैं, तो ये भगवान का स्वभाव है। दूसरा, जब हम देखते हैं महाभारत होने वाला था तो कृष्ण कई बार उनको समझाते हैं दुर्योधन को, 5 गांव के लिए शांति दूत बन के भी जाते हैं, लेकिन वो क्या करता है, भगवान को ही बांधने की चेष्टा करता है। तो इस प्रकार भगवान अवसर देते हैं, कोई कितना भी बड़ा पापी हो उसको सुधरने का, लेकिन जब वो नहीं सुधरता बच्चा तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उसको मारते हैं। फिर हाँ, उसी प्रकार भगवान कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एकमात्र उपाय समझाने का यही बचता है, दंड देना। तो जब बच्चा बार बार नहीं समझता, अनेक प्रयास करने के बाद माता पिता दंड देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन जब बच्चा नहीं सुधरता तो अंत में दंड देना ही उसके लिए उचित होता है, उसी से सुधरता है फिर। तो इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। दूसरा, आपने बताया कि परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने भगवान की भक्ति की। और हमें क्यों नहीं पता लगता कि हमारी मृत्यु होने वाली है? हमें इसीलिए नहीं पता लगता, मान लीजिए अगर हमें पता भी लग गया हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। हम उस अवस्था में नहीं है जिसमें परीक्षित महाराज थे। हम क्या करेंगे, हमें पता लगा 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो हम क्या करेंगे, जितने भोग है हम उसको और 2 गुना बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे अरे 7 दिन में तो हम मरने वाले, हम क्या करेंगे, खूब भोग करेंगे, है ना। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान आगे बोलेंगे 15वें अध्याय में, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही स्मृति और बुद्धि आती है। तो परीक्षित महाराज को बुद्धि आई, जो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनको भगवान ने क्या किया, पहले ही बता दिया कि 7 दिन में मरने वाले। हमें अगर भगवान बताएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा भोग और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति में नहीं है। ठीक है। अच्छा गुरु जी, ये गला रुद्ध क्यों हो जाता है जब माला करते समय कई बार, और आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं? स्पष्ट नहीं तो ये जो भक्ति के कुछ लक्षण है उसमें से आता है। जैसे अगर आप शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नयनम गलदस्वधारय बदनम गदगद हृदया गिरा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान कब वो दिन आएगा कि आपका नाम जपते जपते मेरा गला अवरुद्ध होगा और मेरी आंखों से आंसू आएंगे। तो वास्तव में जो परिस्थिति है ये भक्ति के लक्षण है। तो गुरु जी, ये मरते समय वात पित्त कफ के कारण भी आवाज नहीं निकलती है? तो प्रभु जी भगवान ने बोला ना, तस्य हम सुलभा पार्था नित्य कस्य योगिना, हे पार्थ जो हमेशा मेरा चिंतन करते, अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिउपासते। तो भगवान क्या करते हैं, उनके लिए बहुत ही सुलभ होते हैं, भगवान स्वयं उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो आपको नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान देख लेंगे अंत में। केवल आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान स्वयं आपके सामने आ जाएंगे आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है। अजामल का ये जो नारायण पुत्र था, तो ये वास्तव में पहली पत्नी का था या दूसरी का? ये दूसरी का था, क्योंकि ये सबसे छोटा बेटा था। हाँ, तो ये मतलब वैश्या का हो गया, क्योंकि पत्नी को तो निकाल दिया था घर से। जी, तो उन्होंने वैसे से शादी कर ली थी, तो वैसे उनकी पत्नी बन गई थी। और जब अजामिल का छोटा बच्चा था उस समय वो 80 साल का था, तो यानी 80 साल तक वो भोग में लगा हुआ था। तो इस तरह हम समझ सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, फिर भी उसने दया की। अभी के तो दुराचार यहाँ पे भगवान ये गुरु जी मरते समय जैसे कोई अच्छी तिथि आ जाती है उसका भी महत्व होता है, जैसे जी प्रभु जी बिल्कुल होता है। भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में। अभी आप जब आप विस्तार से भगवद गीता पढ़ेंगे उसमें 8वें अध्याय में भगवान ने बताया, जो योगी है, योगी को शरीर जब त्यागना होता है तो योगी क्या करते हैं, योगी लोग अब देखते हैं उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, उसके बाद उसमें भी वो देखेंगे कि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, उसमें भी वो देखेंगे कि दिन है कि रात है, उसमें भी वो देखेंगे कि कौन सा मुहूर्त है। तो योगी लोगों को बहुत चीजें ध्यान में रख के उनको क्या करना पड़ता है, समाधि में बैठना पड़ता है,
उसके बाद कुशागाज बिठाकर उनको जो ब्रह्मरंध्र होता है यहाँ से अपने प्राण निकालने होते हैं। लेकिन तो शुक्ल भगवान पक्ष बोलते हैं, अच्छा माना जाता है, शुक्ल जी पक्ष? जी जी जी, अच्छा तो भगवान बोलते हैं उनके भक्तों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके भक्तों का अच्छा। उद्धार करने भगवान स्वयं आते। तेसा स्वयं हम आते। समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवानी ना चिराग पार्था मैया विशते भगवान बोलते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने वो स्वयं आते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको ले जाते हैं। तो उनको योगी की तरह कोई शुभ हाँ। मुहूर्त नहीं देखना होता, भगवान स्वयं उनका उद्धार करने आते हैं। यही भक्ति की महानता है प्रभु जी। तो तो इसलिए गुरु आप जी, ये भक्ति करिए। पुत्रों को पितरों को जल देना क्या उचित नहीं है? जी प्रभु जी, उचित है पितरों को जल देना। क्यों? क्योंकि हाँ पितरों को जब हम जल देते हैं, भोजन देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान का जो प्रसाद बन जाता है तब हम उनको देते हैं। तो हाँ पितरों को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से भगवान का प्रसाद दे रहे हैं ताकि वो पापों से हाँ मुक्त हो सके। जैसा भगवान बताते हैं भगवत गीता में, क्या हाँ यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्चंत सर्व किल विषय, जो भगवान का प्रसाद खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम पितरों को भगवान का प्रसाद इसलिए देते हैं ताकि हाँ। वो भी पाप कर्मों से मुक्त हो तो जाए। तो ये इसीलिए गुरु हमें जी। क्या करना है, हमें हाँ अगर हम जीते जी उनको भगवान का प्रसाद दे दें तो हमें क्या हाँ करना है, वो पहले ही मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें हाँ क्या करना है, अभी प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का प्रसाद खाएं, क्योंकि मरने के बाद भी हमें वही करना है। हाँ तो हाँ इससे अच्छा हम क्यों ना अभी करें। हाँ। तो ये चाय काफी जैसे मना करते हैं कैफीन के कारण, तो जैसे विद्यार्थी लोगों के लिए वो दवा के रूप में हो जाती कि उनकी नींद गायब हो जाती, ढंग से पढ़ लेते हैं। और नहीं वृद्ध प्रभु जी, आदमी है तो उसको ठंड कम लगती है भयंकर जाड़े में, तो ऐसा नहीं ये है क्या प्रभु जी। है? मैं कई विद्यार्थी हैं जो भक्ति कर रहे हैं, वो तो चाय नहीं पीते, नशा नहीं करते, तो वो भी हाँ भक्ति कर रहे हैं अच्छे से। तो ये सब तो क्या होता है, ये सब व्यक्ति इसलिए कर रहा है, ये हाँ सब कारण व्यक्ति इसलिए दे रहा है अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। जैसे कोई शराब पीता है तो कभी नहीं हाँ बोलेगा शराब पीना गलत है, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेगा कि हाँ हाँ शराब अच्छी है। वो उसका अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वो क्या करेगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ कारण दे देगा। तो हाँ, ये लेकिन बिल्कुल भी छोड़ सही देना नहीं है। चाहिए। हाँ, हाँ, जो गलत है वो गलत प्रयास है, करना। ये बात हमें भी पता है। और उसकी बोतल में भी लिखा रहता है कि शराब पीना हाँ सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। इसी प्रकार चाय भी है, चाय हाँ कॉफी भी नशा है, सबको पता है, लेकिन लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी चाय पीने से क्या होता है, चाय पीने हाँ। से, कॉफी पीने से ऐसा नहीं है कि हमें ऊर्जा आ जाती है। चाय पीने से अच्छा। क्या होता है, कॉफी पीने से हमारी जो जो हमारी तंत्रिका है, हमारे जो हाँ। न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ओ। तो उससे क्या होता है, जब वो एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे नहीं उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी उतनी ही रहती है हमारे शरीर में, लेकिन वो अच्छा। केवल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बाद में नींद नहीं आती और इससे हमारे शरीर का नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है, तो हाँ घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आप उसको अगर चाबुक मारोगे तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ है ना। ऐसा नहीं है कि उसको शक्ति मिल रही है, वो हाँ। एक्टिवेट होगा, लेकिन इससे क्या होगा, घोड़े का नुकसान हम्म, हो जाएगा अगर आप घोड़े को ज्यादा दौड़ाएंगे। इसी प्रकार हमारा दिमाग भी है, चाय कॉफी पी को एक्टिवेट हो जाता है, उसको हम जबरदस्ती दौड़ाते हैं, लेकिन वो हाँ। उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसा हम्म, नहीं है कि हम अभी बोल रहे हैं सबको चाय छोड़ो। तो आप अभी जो भी कर रहे हैं, हम अभी किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं छोड़ने को। अभी आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आपको चाय छोड़ने को बोल रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं अभी करते रहिए, आप हाँ। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इसी से गुरुजी जो भी समय आपके बहुत लिए लग सही जाता होगा है, आप मेरे धीरे धीरे मेरे को करिए। आधी घंटा लगता है गुरुजी, लोग कहते हैं 10 मिनट में कर लीजिए, और मेरे को समय लगता है, आधी घंटा लगता है। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपके पास अभी समय ही समय है। अभी आप हाँ अभी आप इस अवस्था में कि अभी आप कर सकते हैं प्रभु जी, आप जितना जी। समय लगे आप दीजिए, ज्यादा से हाँ ज्यादा समय। अभी तो आपकी जी। जॉब भी नहीं है, सब कुछ आप कर चुके हैं जीवन में। हाँ अभी हाँ केवल आप भगवान की भक्ति करिए, अभी आपके पास कोई बहाना नहीं हाँ। है। जी ठीक है गुरुजी, जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। और भगवान ऐसी परिस्थिति सबको दे कि केवल उनके पास भगवान की भक्ति बचे। जैसे प्रभु जी अभी इस अवस्था में, अभी वो सारे काम अपने कर चुके हैं, जीवन के जो भी कर्तव्य हैं, और केवल भगवान की भक्ति वो कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था सभी को प्राप्त हो, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी, अभी तक में पता चला ये कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जी 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 तो मेरा प्रश्न ये है कि रामकृष्ण परमहंस का भक्ति तो जगत विख्यात है प्रभु जी, जी। और तो फिर वो इतना भक्ति करने के बाद भी अंत समय में उन्हें प्रॉब्लम हुआ और वो गले के कैंसर से पीड़ित थे। तो फिर ये उनका मतलब ये तो कर्म ओके का फल था। ओके। किसी ने कहा कि आप में जो शक्ति है आप उससे ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो बोले कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मुझे इसके लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा, तो मैं इस जी जन्म मरण से मुक्त होना चाहता।
तो फिर उनका ये प्रारब्ध क्यों नहीं कटा? उनको भी ये कर्म का भोगना पड़ा। तो इसका मतलब है कि कुछ भी कर ले तो वो प्रारब्ध तो काटना ही है गुरु जी। जी माता जी, तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को एक साथ बहुत कष्ट देते हैं ताकि जल्दी इनका प्रारब्ध खत्म हो, जल्दी ये शुद्ध भक्ति में आए। तो कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं ताकि, क्योंकि ये प्रारब्ध उनके अगले जन्म में ना आए, इसी जन्म में इनके प्रारब्ध खत्म हो जाए और ये भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं। तो कभी कभी जैसे माता पिता होते हैं, कभी कभी बच्चा क्या करता है, गलत काम करता है। मान लीजिए बच्चे ने क्या किया, पड़ोस के बच्चे के साथ लड़ाई कर दी उसने, और उसने देखा कि पड़ोसी जो माता पिता है वो उसके बच्चे को मारने आ रहे हैं। तो माता पिता क्या करते हैं, खुद ही उसको हल्के से मार देंगे ताकि जो सामने वाला है वो ना मारे, है ना। कभी कभी खुद ही उसको मार देते हैं ताकि सामने वाले माता पिता उसको ना मारे, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले ज्यादा मारेंगे उसको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान ने कुछ विधान बनाए कर्मों के। तो भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों पे कर्मों के विधान ना आए, क्योंकि कर्मों के विधान तो आने ही है, और नहीं आएंगे तो बाकी लोग बोलेंगे अच्छा हमारे साथ आए, इसके साथ नहीं आए, तो ये तो भेदभाव है। भगवान क्या करते हैं, खुद ही उनको छोटी मोटी सजा दे देते हैं ताकि हाँ लोगों को लगे कि हाँ इनके तो कर्मों के विधान आए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनको दिखाने के लिए केवल ऐसा करते हैं कि हाँ इसको भी कर्मों के विधान आए। और भगवान छोटी मोटी, जहाँ पे बोलते हैं किसी का सिर कटना होता है, वहां पे भक्ति में केवल उसकी उंगली कटती है। तो भगवान दिखावे के लिए उसको थोड़ा बहुत दुख दे देते हैं कि हाँ इसको भी प्रारब्ध कर्मों के फल आए। लेकिन वास्तव में भगवान क्या कर रहे हैं, उस पर कृपा कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं कर्मों के विधान से। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं माता जी। मतलब ओके। ये कि किसी न किसी रूप में उस प्रारब्ध को काटना है। हाँ, यह है कि भक्ति मार्ग में है तो उसे काटने में आसानी होती है। जी और जी उसे माता जी। मतलब तो माइंड एक तरह से कहे कि माइंड चेंज हो जाता है, हम जी उसको माता जी, पॉजिटिव में बोले। तो ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते। भगवान ने पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि मेरे भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि भगवान उल्टा बोलते हैं। भगवान बोलते हैं संसार दुखालय में, यहाँ पे दुख आने ही आने हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन हम उससे विचलित नहीं होते। साधारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है, गलत काम कर बैठता है, फंस जाता है और ज्यादा संसार। लेकिन भक्तों के जीवन में दुख आता है तो भगवान उनको शक्ति देते हैं उसको सहने की। और भक्त क्या करता है, अविचलित भाव से रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज के अपने ही पिता उनको बहुत दुख देते थे, लेकिन फिर भी क्या किया, उनके जीवन में कभी उनको दुख नहीं महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आया। तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन उनको इसका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में है। तो भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं बोला कि उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। भगवान बोलते कि मेरे भक्तों के जीवन में भी दुख सुख आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इसमें समभाव बने रहते हैं, इससे प्रभावित नहीं होते। तो ये बात हमें समझनी होगी माता। और प्रभु जी एक चीज ये है कि जैसे जितना लोक बताएं, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, गोलोक है, जो गो धाम है प्रभु का, तो इसमें शिव लोक का चर्चा नहीं आया। जबकि शिव महापुराण में बोलते हैं कि शिव धाम भी होता है जो मैंने शिव बताया की ना माता आराधना जी अभी करते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको, देवी महेश हरिदांशु तेसु तेसु जी गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य। तो सबसे ऊपर गोलोक धाम है, निज धामनी यानी भगवान का अपना धाम है। गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य, उसके नीचे क्या है, देवी महेश हरिधामसु तेसु तेसु, इसके नीचे देवी धाम है। देवी धाम क्या है, भौतिक प्रकृति पूरा देवी धाम है। उसके ऊपर क्या है, अच्छा महेश धाम है, इस भौतिक प्रकृति से ऊपर महेश धाम है। उसके ऊपर हरिधाम है, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में भी क्या है, अलग अलग सेक्शन है। वहां पे साकेत धाम भी है जहाँ पे राम जी रहते हैं, वहां पे विष्णु जी भी रहते हैं, और वहां पे विष्णु रूप में भी रहते हैं भगवान। वहां पे गोलोक धाम में भगवान कृष्ण रूप में हमेशा रहते हैं। अच्छा, वो एक ही में मतलब उनका अलग अलग ये किया गया है। वैकुंठ का मतलब होता है माता जी जहाँ पे कुंठा नहीं है, यानी जहाँ पे एंजाइटी नहीं है, जहाँ पे सभी लोग खुश रहते हैं। तो वैकुंठ का मतलब ये नहीं है कि एक जगह है वैकुंठ धाम। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कुंठा नहीं है। तो जहाँ पे कुंठा नहीं है उसमें अलग अलग लोग आते हैं। तो उसमें फिर हरिधाम आता है, उसके ऊपर साकेत धाम भी आता है, और फिर वहां पे गोलोक धाम भी आता है। तो वैकुंठ का मतलब एक लोक नहीं है। वैकुंठ का मतलब सारे लोग जिसमें कुंठा नहीं है। अगर अभी आप भगवान के मंदिर में हो तो वहां पे भी आप भक्ति कर रहे हो, उसको भी वैकुंठ बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्त बिल्कुल भी कुंठा में नहीं है, वहां पे भक्त बिल्कुल भी चिंता में नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हमारे मंदिर है वो वैकुंठ है, क्योंकि वहां पे सभी लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उनमें कोई भी चिंता नहीं है। तो वैकुंठ का वास्तविक अर्थ है जहाँ पे चिंता नहीं है किसी को भौतिक संसार की, उसी को वैकुंठ बोला जाता है माता जी। अच्छा, एक चीज प्रभु जी की कहीं पर दिखाया गया है, मतलब है कि
श्री राम ने शिव की पूजा की और शिव भी हैं और राम का जपते, राम नाम जपते हैं कि राम नाम ही श्रेष्ठ है। ये दोनों में संबंध क्या है? जी माता जी, तो ये वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, और वैसे ये जो सवाल है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल ही, फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा थोड़ी देर के लिए जितना फिर से हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि शिव जी, मैंने बताया था आपको, एक सदाशिव है जो कि विष्णु से अभिन्न है, तो सदाशिव है। दूसरा जो शिव है, जो रुद्र है, वो क्या है, वो उनके गुणावतार है भगवान, ठीक है। तो हर जो ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जो महेश है वो क्या है, गुणावतार है, और वो हमेशा अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी बोला गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु, कि जो जितने भी वैष्णव है उनमें सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, शंभु है, रुद्र है। तो जब हम देखते हैं भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कोई श्रेष्ठ है या कोई नीचे है, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान भी कभी कभी क्या करते हैं, अपने भक्तों की पूजा अर्चना करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम वश। जैसे कि भगवान क्या कर रहे हैं, अभी अर्जुन के सारथी बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भगवान अब भगवान नहीं रहे, अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ हो गए, ऐसा तो नहीं है। भगवान तो फिर भी भगवान है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम वश कभी कभी उनके दास बन जाते हैं। जैसे सुदामा के भगवान चरण धोते हैं, युधिष्ठिर महाराज को भगवान प्रणाम करते हैं, और जब युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ कराया तो सबने अलग अलग सेवा ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली आपको पता है, उन्होंने जो पैर धोने की सेवा है, कि जितने भी मेहमान आएंगे मैं सबके पैर धोऊंगा, तो वो सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो भगवान नहीं है और बाकी लोग जो उनसे पैर धुला रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार भगवान शिव जी की पूजा भी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान, भक्ति इतनी मधुर है कि भगवान स्वयं भक्ति का रस चखना चाहते हैं, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की ही भक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये भगवान की महानता है वास्तव में, इसको अगर हम ऐसा समझे तो। जी धन्यवाद। जी हरे कृष्णा। तो कभी कभी क्या होता है, जब शादी होती है बेटे की, तो बेटा घोड़े पर होता है और पिता नीचे होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता बेटे से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे यशोदा माता है, उनसे तो भगवान मार भी खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यशोदा माता भगवान है। यशोदा माता भगवान की भक्त है, भगवान उनसे मार खाते हैं, उनसे पिटाई खाते हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि अपनी भक्ति के कारण भक्तों के दास भगवान बनने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो बाकी लोग हैं, ज्ञानी है, अष्टांग योगी है, ये क्या करते हैं, ये भगवान बनना चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे आप भगवान से श्रेष्ठ बन सकते हो। यानी यशोदा माता भगवान को मार रही है ना, तो वो उनसे भी श्रेष्ठ पद पे, अभी उनकी माता है। तो भक्ति के कारण क्या करते हैं, भगवान कभी कभी अपने भक्तों को अपने से श्रेष्ठ पद दे देते हैं। तो ये भक्ति ही केवल ऐसी है, केवल भक्ति की ही महानता है। एक बार, अभी समय तो हो गया, एक बार एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी के पास आता है कि प्रभुपाद मुझे भी भगवान बनना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हें भगवान बनना है, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से श्रेष्ठ बना सकता हूँ। तो बोलते हैं कैसे? तो प्रभुपाद जी उनको ले जाते हैं और एक फोटो दिखाते हैं। उस फोटो में क्या था, भगवान कृष्ण भाग रहे होते हैं और पीछे से यशोदा माता छड़ी लेके उनके पीछे भाग रही होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बताओ अब इनमें से भगवान कौन है? तो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि भगवान तो जो भाग रहे हैं शायद वो भगवान है, लेकिन ये भाग क्यों रहे हैं ऐसे? तो प्रभुपाद बोलते हैं यही भक्ति की श्रेष्ठता है। तो भक्ति के कारण क्या होता है, भगवान अपने से श्रेष्ठ पद अपने भक्तों को दे देते हैं। यानी अपने माता भी स्वीकार करते हैं, अपने पिता भी स्वीकार करते हैं अपने भक्तों को उनकी सेवा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। तो यही प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं। तो व्यक्ति भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है कि भगवान कितने दयालु हैं। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए इन बातों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम 10वां अध्याय करने वाले हैं, और जो कि बहुत ही मधुर अध्याय है, और उसमें हम चतुश्लोकी गीता करने वाले हैं कि गीता के जो 4 श्लोक हैं वो कौन से हैं जो कि गीता के सार हैं। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और सभी को आज का सत्र बहुत ही अच्छा लगा। ओके, सत्यम प्रभु जी को भी उन्होंने बोला जितने भी युग बीते हैं सभी युग भारत में ही, हाँ नहीं प्रभु जी, युग मतलब होता है समय, तो समय सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है केवल भारत के लिए होता है।
ओके, महेंद्र प्रभु जी को भी अच्छा लगा, और प्रीति माता जी भी जुड़ी हुई है जी, तो उनके मैं उत्तर देता हूँ जल्दी से। उन्होंने बोला मैं लहसुन प्याज नहीं खाती थी, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत खाया जाता था, जिससे मैं भी खा लेती हूँ, क्या बहुत ज्यादा पाप लगता है? जी माता जी, पाप नहीं लगेगा, आप प्रयास करते रहिए। आप, भगवान ने बोला कि सबसे पहले आप प्रयास करिए, भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। आप चैंटिंग करिए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान जरूर आपकी व्यवस्था करेंगे। भगवान ने बोला ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों के पास जो होता है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान आपकी भक्ति की भी रक्षा करेंगे। तो आप केवल भगवान के नाम का जप करिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए कि जल्दी इस परिस्थिति से बाहर निकले। ओके, धन्यवाद आप सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे